कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें आके। पैसे पूरे पैसे वसूल, थकावट पूरी हो गई है। नारायण से बेहतर है, बहुत बेहतरीन है। अभी दूसरी ऑप्शन आनी पड़ी है, वहाँ जाके देखते हैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगी। क्या व्यूज़ हैं आपके? मज़ा आ गया पैसे पूरे चक्कर रोल लगा के आप फिर हाँ जी भाईजान मेहर भाई, मज़ा आ गया, तबीयत फ्रेश हो गई है। तबीयत फ्रेश हो गई है। तो जी हम मूव करने लगे हैं मंतोका वाटरफॉल की तरफ। और मंतोका वाटरफॉल जो है कहाँ पे है? खरमंग में, खरमंग मंतोका वाटरफॉल। ये है स्कर्दू, 8,202 फुट की बुलंद तरीन सतह पर वाक़या ये छोटा सा शहर 6 किलोमीटर वाइड और 23 किलोमीटर लंबाई में है। बट ये शहर इम्पोर्टेंट गेट भी है 8,000ers का। 8,000ers 14 ऐसे बुलंद तरीन पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 फुट की बुलंदी से भी ज़्यादा है। उनको 8,000ers कहा जाता है। तारीख के मुताबिक ये लफ्ज़ स्कर्दू भी बल्ती ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब है आ लो लैंड बिटवीन टू हाई प्लेसेस। ये जो दो हाई प्लेसेस हैं, एक है शिगर और दूसरी है सतपारा लेक, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। सोलहवीं सदी में मिर्ज़ा हैदर ने यह नाम अस्कर्दू रखा था, जो कि बाद में स्कर्दू प्रोनाउंस होने लगा। स्कर्दू की तारीख भी कमाल है। इन शॉर्ट 15वीं सदी में यहाँ पे मकपून का राज था। मकपून बोखा यहाँ का क्राउन प्रिंस था और 15वीं ही सदी में यहाँ मुगलान पहुँचे। मुगलों को आता देख मकपून बोखा ने यह पैगाम भिजवाया कि जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। और किंग बोखा ने मुगलों की बैत कर ली और बगैर किसी लड़ाई के यहाँ मुगल राज कायम हो गया। और फिर 1839 में डोगरा किंगडम ने यहाँ अपनी फौजें चढ़ा दी, जिनको डोगरा कमांडर जोरावर सिंह कैलूरा लीड कर रहा था, जिसने वांकू पास और थानूकुन के मैदानों में बल्ती फौजों को पिछाड़ दिया और स्कर्दू फोर्ट पर कब्जा कर लिया। ये तारीख पढ़ने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि बादशाह चाहे मैदानी इलाकों के थे या पहाड़ी इलाकों के, चैन से कोई नहीं बैठा। मतलब हर वक्त जंग के ही मूड में रहते थे। और यहाँ तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना लो है कि सांस बा मुश्किल आता है, और यहाँ जंग तो वो क्या ही लड़ लेते होंगे। मतलब तलवार से कम और सांस बंद होने से ज़्यादा मर जाते होंगे। कैन यू इमेजिन, दो जंगजू लड़ते लड़ते, यार एक मिनट ठहरी, साह नहीं आ रहा। या फिर लेट्स टेक अ ब्रेक ब्रो, सांस बहाल कर लें फिर लड़ाई शुरू करते हैं। मतलब ऐसी ही कोई सिचुएशन होती होगी। अगर हम उस दौर में होते तो बादशाह से कह देते
यार बादशाह आप तो ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਮਲਕਾ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ ਹੀ। Anyhow, back to the story. At the time of partition, सभी जानते हैं कि भारत ने ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, तो स्कर्दू भी इंडिया के पास ही था कि मेजर असलम ने 600 बल्ती जवानों की एक फोर्स बनाई और स्कर्दू गैरिजन का घेराव कर लिया। 6 महीने 3 दिन तक मुकाबला करने के बाद बिलाखिर भारतीय कर्नल शेर जंग ठापा ने हथियार डाल दिए और 14 अगस्त 1948 को स्कर्दू भी आज़ाद हो गया। तो शुक्रिया मेजर असलम और उन 600 रिबेलियंस का जिनकी वजह से आज हम यहाँ घूम फिर रहे हैं। आज है हमारे टूर का छठा और स्कर्दू में पहला दिन। सुबह 10 बजे हमारी आंख खुली थी। ब्रेकफास्ट करते और बाइक का इंजन ऑयल तब्दील करवाने में दोपहर के 3 बज गए थे और तकरीबन 3-3:15 बजे हम मंथोका वाटरफॉल खरमंग के लिए निकले, जो कि स्कर्दू से 60 किलोमीटर की राइड पर वाक़या है। यह है ज़िला खरमंग। खरमंग को 2015 में डिस्ट्रिक्ट की हैसियत दी गई और खरमंग ही वो इलाका है जहाँ से इंडस रिवर इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये वैली बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। नंबर 1 मंथोका वाटरफॉल, नंबर 2 खामोश वाटरफॉल और नंबर 3 मेहदियाबाद वैली। आप जब भी स्कर्दू आएँ तो आई मस्ट सजेस्ट सुबह सवेरे इन पॉइंट्स को विज़िट करने के लिए स्कर्दू से मूव करें। जो गलती हमने की वो मत कीजिएगा, क्योंकि खपलू फोर्ट भी इसी रास्ते पर आता है और इन 3-4 पॉइंट्स को एंजॉय करने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। अदरवाइज यू विल रिग्रेट लाइक वी डिड। खैर, इस टूर पर अब हमारे साथ 4 और चीते जुड़ चुके हैं। चीते बोले तो शहजादे, जिनको आप इस एपिसोड के स्टार्ट में देख चुके हैं और आगे भी देखते रहेंगे टिल द एंड ऑफ दिस जर्नी। कहते हैं सफ़र वसीले ज़फ़र होता है, तो ज़फ़र तो हमें इस सफ़र में मिल गया। उसके साथ साथ एक है हमज़ा और 2 हैं उमैर। इन 4 जवानों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। आई ऑलवेज बिलीव कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इन भाइयों के एक्शन बता रहे थे कि ये कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जी ऑफ रोड, ऑन रोड और खूबसूरत रास्तों और वादियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं मंथोका लेक और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है ये। मैं चेक करवाता हूँ आपको। चेक करें जी, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, ज़बरदस्त। तो जी मंथोका वाटरफॉल तो कवर हो चुका है, विजिट कर लिया। अब यहाँ से वापस होटल रवानगी करते हैं। कल सुबह जल्दी उठ के 4-5 प्लेसेस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जाते जाते एक आखिरी नज़ारा आपके लिए। तो जी एक बार फिर से नाइट ट्रैवल मंथोका लेक से अब हम जा रहे हैं स्कर्दू शहर की तरफ।
रेस्ट हाउस जाएंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, खाना खाएंगे, शायद खाना लेट खाएं। आज का प्लान और कहीं घूमने का नहीं, बस घर बैठने का। नहीं वो स्लो हो जाते हैं, फिर इधर उधर कहीं नहीं जाते। हाँ हाँ, मोबाइल तेरे पास है ना? ठीक है। गट्टू पैंट नीचे कर ले, कोई कीड़ा शीड़ा काट जाएगा। रास्ता ना बंद किया हो। गाड़ियों को रोका हुआ है। ज़बरदस्त काम हो रहा है जी, हर जगह रोड्स वगैरह बन रही हैं। टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। किनारे से जाने दो। शुक्रिया शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो विजन पेश किया था उसको पूरा होता देख रहे हैं हम टूरिज़्म की।